आज हम भजन संहिता 46 और यशायाह का 43 और 44 के अध्याय का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह अभी टलने का नहीं। पो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग चिल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस भजन में हमने समुद्र और लहरों के ऊपर यहोवा को देखा। बाइबल में समुद्र के पानी की गर्जना को राष्ट्रों और लोगों की गर्जना के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग समुद्र की गड़गड़ाहट और उछलती लहरों की तरह दूसरे लोगों के जीवन में संकट और अशांति लाने में काफ़ी सक्षम होते हैं। क्योंकि लहरें बार बार आती रहती है, हम सोच सकते हैं कि उनके अत्याचार कभी नहीं रुकते। कुछ लोगों के वर्षों के अनुभव से जब भी परमेश्वर उन्हें गरजने और उछलते समुद्र के सपने देते हैं, तो उन्हें पता होता है कि कुछ अत्याचारी लोग उन्हें परेशान करने की राह पर है। यहोवा की चेतावनियों के बावजूद लोग कई बार उनके द्वारा पैदा की जाने वाली परेशानियों से डर जाते हैं, जो लहरों की तरह होती है, जो उन्हें बहा ले जाने की धमकी देती है। यहोवा को अपने बच्चों को, जो उनके निर्देशों को दिल से लेते हैं, बार बार यह शक्तिशाली सबक सिखाने में समय लगता है कि हमें मनुष्यों की नामधराई से नहीं डरना चाहिए या उनके निंदा करने से विस्मित नहीं होना चाहिए। वह नहीं चाहते कि हम गरजने वाले समुद्र से डरें। गर्जना और फेन के साथ उठने वाली लहरें यहाँ तक कि पहाड़ों को भी हिलाने और गिराने के लिए परमेश्वर की फुसफुसाहट से शांत हो सकती है। वह समुद्र को सुखाकर उसकी गहराई में सड़क बना सकते हैं ताकि उसके छुड़ाए हुए लोग उसे पार कर सके। फिर वह समुद्र को हिला सकते हैं ताकि उसकी लहरें गर्जना करके धनुष को तोड़ दे और उस भाले को चकनाचूर कर दे जो उसके छुड़ाए हुए लोगों के विरुद्ध थे। हमें बस शांत रहना है और जानना है कि वह परमेश्वर है। अगर हम डरते हैं तो हम शांत कैसे रह सकते हैं? हमें उस सत्य को जानने की ज़रूरत है जो हमें भय से स्वतंत्र करता है कि पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, क्योंकि धूल उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। जब परमेश्वर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो पृथ्वी पिघल जाती है। तो हमें उन मनुष्यों से क्यों डरना चाहिए जो हमें धमकी देते हैं? परमेश्वर का धर्म अनंत काल तक और उनका उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। कुछ लोग इस भजन को भरोसे का भजन मानते हैं। मार्टिन लूथर का सुधार भजन इसी भजन पर आधारित था। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि केवल परमेश्वर ही हमारे शरण और शक्ति है। केवल वही हमेशा मौजूद है और ज़रूरत के समय हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। परम प्रधान परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का पवित्र निवास स्थान बनने की आशीष दी है। क्या हम इसे वास्तव में समझते हैं? यह पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर निवास करता है, हमारा सहायक, सांत्वना देने वाला, परामर्शदाता, मध्यस्थ और मजबूत करने वाला है। हम कितने धन्य हैं कि हमें उसका निवास स्थान चुना गया है। भजन कोरह के पुत्रों का एक गीत विपत्ति के बीच परमेश्वर पर भरोसा रखने की घोषणा साहस पूर्वक करता है और परमेश्वर के उद्धार का जश्न मनाता है।
इस भजन एक शक्तिशाली सत्य के साथ शुरू होता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट के लिए इब्रानी शब्द में विपत्ति, क्लेश और कठिनाई शामिल है, जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा हमें विपत्ति से नहीं बचाती है, बल्कि विपत्ति में उनकी उपस्थिति का आश्वासन देती है। यह परेशानी घर, कार्य या स्वास्थ्य जैसे व्यक्तिगत क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। यह दायरे में ब्रह्मांडीय है, जो परमेश्वर के शहर सियोन के विरुद्ध है। ये वर्णन प्रभु के दिन और प्रकाशित वाक्य में वर्णित महान क्लेश को दर्शाता है। जरूरी नहीं कि एक भविष्य सूचक संकेत हो, लेकिन विषयगत संबंध सम्मोहक है। भजनकार ये अनुमान लगाता है, यदि परमेश्वर के लोगों को ब्रह्मांडीय पैमाने पर उथल पुथल में भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें छोटी व्यक्तिगत आपदाओं से कितना कम डरना चाहिए। भजनकार परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों की ओर इशारा करते हुए अपने लोगों से ये याद रखने का आग्रह करता है, जो परमेश्वर उनके परीक्षाओं में मौजूद है वह खुद यहोवा ही है। परमेश्वर के लोग शांत रहकर इस रहस्योद्घाटन का जवाब दे सकते हैं। यहाँ और अन्य भागों में शांत रहने का आह्वान न्याय के कार्य करने की तैयारी करते समय चुप रहने की चेतावनी है। जब परमेश्वर न्याय करने के लिए उठेंगे तो उनके लोग और राष्ट्र दोनों ही उनके उत्थान को देखेंगे। यह फिर से प्रभु के दिन के बारे में प्रकाशित वाक्य के दर्शन से मेल खाता है, हालांकि यह ज़रूरी नहीं कि प्रत्यक्ष भविष्यवाणी के रूप में हो। भजन एक बार फिर दोहराए गए प्रतिपादन के साथ समाप्त होता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यशाया 43। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूँगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आँख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो। उनमें से कौन यह बात बता सकता या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे, ये सत्य है, यहोवा की वाणी है। तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तुम्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाज़ों पर चढ़ाकर ले आऊँगा, जिनके विषय वे बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को
और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। गिद्धड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। तो भी है याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन है इस्राएल, तू मुझसे उकता गया है। मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, न तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपये से मोल नहीं लाया और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिछुए हुए, वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया। मैंने याकूब का सत्यानाश और इस्राएल को निंदित होने दिया है। इस अध्याय में परमेश्वर इस्राएल को अपने प्रेम और सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि वे उसकी दृष्टि में अनमोल है और उसने उन्हें नाम से बुलाया है। यह अध्याय में जल और अग्नि से गुजरने की कल्पना का उपयोग करके अपने लोगों को परीक्षाओं के माध्यम से बचाने की परमेश्वर की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। परमेश्वर उनके साथ रहने का वादा करते हैं तथा उनके उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाले के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देते हैं। उनके पिछले कामों को याद करने का आह्वान उनकी वफादारी की याद दिलाता है। परमेश्वर हमारी चुनौतियों के माध्यम से हमारे साथ चलते हैं, हमें उनकी उपस्थिति और समर्थन का आश्वासन देते हैं। यशाया इस अध्याय में इस्राएलियों की बंधुआई से छुटकारे की बात करता है। हालांकि ये प्रभु यीशु मसीह द्वारा मानवता के छुटकारे के गौरवशाली कार्य की ओर भी अधिक घोषणा करता है। परमेश्वर ने इस्राएल को चुना और वह चाहते थे कि वे उसके साथ जुड़े रहे ताकि वह उसकी अपनी प्रजा बन जाए, प्रसिद्धि, प्रशंसा और महिमा के लिए। इस्राएल के लिए परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वे दूसरों को उनके बारे में बताएं। इस्राएल को दुनिया के लिए याजकों और भविष्यवक्ताओं का देश बनना था। यह विशेष अधिकार इस्राएल को परमेश्वर की महिमा की घोषणा करने और सभी लोगों को उनके करुणामयी चरित्र और मुक्तिदायक प्रेम के बारे में बताने के लिए दिया गया था। इस्राएल ने कई बार यहोवा की महानता का अनुभव किया था। यदि केवल इस्राएल उन महान कार्यों को याद रखेगा जो यहोवा ने उनके बीच किए थे, तो वे इस सच्चाई के गवाह होंगे कि वह ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छा थी कि इस्राएल के लोग एक अद्वितीय लोग बने जो दूसरों के सामने परमेश्वर और उनके प्रतिज्ञात मसीहा का प्रचार करे। हालांकि इस्राएल इसमें बुरी तरह विफल रहा, क्योंकि परमेश्वर के उपहार और बुलाहट अपरिवर्तनीय है। इस्राएल वह देश जिसे परमेश्वर ने अपने लिए बनाया था, एक दिन दुनिया के लिए उसका गवाह बन जाएगा। हालांकि क्योंकि मसीही भी एक चुने हुए लोग हैं, प्रत्येक विश्वासी और सबको अब दुनिया के लिए उनका गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। मसीह में अपने विश्वास के माध्यम से हम परमेश्वर के लेपालक बच्चे बन गए हैं। ज्योति के बच्चे और शाही याजकों के रूप में हमें परमेश्वर की स्तुति घोषित करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया है, हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, क्योंकि हम उनकी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु ने हमें अपने बहुमूल्य लहू के माध्यम से छुड़ाया।
परमेश्वर हमारा दोहरा स्वामी है, सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता दोनों के रूप में उसका हम पर स्वामित्व का अधिकार है। यह जानना कि हम परमेश्वर के हैं एक महान आशीष और विशेष अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने हमें बनाया, छुटकारा दिलाया और अपनी महिमा के लिए बुलाया है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम उनकी महिमा करते हैं। यह उन उद्देश्यों में से एक को पूरा करता है जिसके लिए हम बनाए गए थे। तो क्या हमें सचमुच एहसास हुआ है कि हम परमेश्वर के हैं? और क्या हम मसीह की बचाने वाली सामर्थ्य के गवाह के रूप में रहकर परमेश्वर के प्रति अपनी स्तुति घोषित कर रहे हैं? इस अध्याय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर याकूब से बात करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे हो। आज क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम कौन हैं? अक्सर हम महसूस कर सकते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ की तरह त्यागा हुआ हूँ। लेकिन यीशु मसीह हमें देखते हैं और कहते हैं तुम मेरे हो। चलिए हम इस पर पूरे दिल से विश्वास करें और उनके प्यार के लिए उनका धन्यवाद करें। इसलिए वह हमसे कहते हैं डरो मत। इस दुनिया में हम अक्सर अपनी समस्या, कल, अपनी ज़रूरतें, अपने बच्चे, अपनी बीमारी आदि के बारे में परेशान, चिंतित और व्याकुल रहते हैं। फिर भी परमेश्वर हमसे कहते हैं मत डर। क्यों? क्योंकि वही है जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ में बनाया है। वह हमें नाम से पुकारते हैं। वह हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके हैं। इतना ही नहीं, वह कहते हैं मैंने तुम्हें छुड़ाया है। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे की बलि दी। क्यों? क्योंकि हम उनके हैं। चलिए हम मनन करें और उन प्रेम पर जो उन्होंने हम पर बरसाया है और उनकी स्तुति और धन्यवाद करें। वह हमें याद रखते हैं। इसका मतलब है वह हमें कभी नहीं भूलते। हमारे सभी कष्टों में उसने भी हमारे साथ कष्ट उठाया है। इसके अलावा जैसे एक माँ अपने बच्चे को सांत्वना देती है, प्रभु हमें सांत्वना देंगे। इसलिए हमारा प्रभु बड़े प्रेम से दावा करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे हो। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को उनका महान प्रेम प्राप्त करने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना करें। इस अध्याय में हमने देखा कि उन्होंने कहा पुरानी बातों को याद न करें। जब हम अतीत की असफलता और पाप में फंसे रहते हैं तब हम कभी भी उस नई चीज़ की ओर अग्रसर नहीं हो पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। पुरानी बातों को याद न रखना और पुरानी बातों पर विचार न करना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही हमें अतीत को परमेश्वर के हमारे लिए एक किए गए महान कार्य के संदर्भ में भी याद रखना चाहिए। हमें अतीत को उनकी सारी निराशा और पराजयों के साथ त्यागना और भूल जाना चाहिए और परमेश्वर ने हमारे लिए जो भविष्य में रखा है उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। मसीह के विश्वासियों के रूप में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जंगल में मार्ग और रेगिस्तान, निर्जल देश में नदियाँ प्रदान करेंगे। परमेश्वर के पास संसाधन और योजनाएं हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर के वादे पक्के हैं, बस उन पर विश्वास करें और उनके साथ चलते रहें। परमेश्वर हम सभी का सृष्टि करता है। उसने हमें अपने बेटे यीशु के लहू से छुड़ाया और हमें अपने लिए अलग किया है और हमें अपने लोगों के रूप में बुलाया है। इसलिए जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें अन्य चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं वे उनके लिए अनमोल है और परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। सबसे कठिन क्षणों में भी परमेश्वर हमारे साथ है और हमें बुराई का कोई डर नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम हमारे पापों से बड़ा है। यह हम ही है जिन्हें परमेश्वर के पवित्र वचन और उनके वादों पर विश्वास करके उन पर अपना भरोसा और विश्वास बनाना है। चलिए हम उस प्रभु पर भरोसा करें जिसने हमें कभी न छोड़ने और न त्यागने का वादा किया है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और जब हम उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने दिल को उन पर टिकाएंगे, न कि अपनी परिस्थिति पर, तो वह हमें पूरी तरह से शांति देंगे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ाए। अध्याय 44।
परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मंजुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा, मैं यहोवा का हूँ। कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा, मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले से ही प्रकट करे। मत डरो और न ही भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूरत डाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसुला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़ कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वह देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवा कर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भून कर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, न कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और न किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है, और वह न अपने को बचा सकता और न यह कह सकता, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा।
यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है यूँ कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे, और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुस्त्रु के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। यह अध्याय पढ़कर हमें खुद को पूछना होगा कि क्या हम सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र के वचन परमेश्वर के प्रेरित शब्द है, जो हमारे लिए परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा लिखे गए हैं। इस अध्याय के वचन 14 से 20 को जब हम पढ़ते हैं तो ये अनमोल वचन मूर्ति पूजा की मूर्खता के बारे में बताते हैं। एक आदमी सभी प्रकार के पेड़ लगाता है। वह एक पेड़ काटता है और सर्दियों में खुद को गर्म करने के लिए उसकी लकड़ी में आग लगाता है, और उसके कुछ हिस्सों को अपने लिए रोटी पकाने के लिए जलाता है, लकड़ी के रूप में उपयोग करता है, और शेष लकड़ी का वो एक देवता, एक खुदी हुई मूर्त बनाकर उसकी आराधना में उसे दंडवत करता है। यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम कितने मूर्ख हो मनुष्य। तुमने अपने खाने के लिए मांस को भूनने के लिए लकड़ी का उपयोग किया है और उसकी आग से खुद को गर्म किया है, और तुम उसके सामने झुकते हो और उसकी आराधना करते कहते हो कि मुझे बचा लो क्योंकि तू मेरा देवता है। परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम इतने मूर्ख हो? क्या तुमने अपने मन में यह भी नहीं सोचा कि तुमने उसका एक हिस्सा आग में जला दिया है, मांस को भून लिया है और कोयलों पर रोटी पका ली है? फिर तुम क्यों नीचे गिरकर पेड़ के तने की उपासना कर रहे हो? सच में तुम धोखा खा रहे हो और झूठ में जी रहे हो, क्योंकि यह तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी आत्मा को नरक की आग से नहीं बचा सकता है। हमारे आसपास कितने और भी लोग हैं जो इस मानसिकता में फंसे हुए हैं। उन्होंने अभी तक धार्मिकता या जीवते परमेश्वर का मार्ग नहीं जाना है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सत्य को जानें और उन्हें भी इस सत्य से अवगत करें। यह परमेश्वर का सत्य है, यह उद्धार का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग। केवल सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करें। संपूर्ण संसार का परमेश्वर यहोवा उनका नाम है। वह महान है। वह कहते हैं मैं हूँ, खुद विद्यमान कि मैं जो हूँ सो हूँ। वह खुद को पुकारते हैं कि मैं हूँ, उनके पास आए और अनंत जीवन पाए। तो यह अध्याय जीवित परमेश्वर की तुलना मूर्तियों के साथ करता है, यह घोषणा करते हुए कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर सृजनहार के रूप में अपनी सर्वसत्ता का दावा करते हैं और मानव निर्मित वस्तुओं की आराधना करने की मूर्खता को उजागर करते हैं। वह अपने लोगों को याद दिलाते हैं कि उसने उन्हें चुना है और उन पर अपनी आत्मा उंडे लेंगे। यह परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचानने और किसी और चीज़ पर भरोसा करने की निरर्थकता के महत्व पर जोर देता है। विकर्षणों से भरी दुनिया में हमें अपनी आराधना को एक सच्चे परमेश्वर पर केंद्रित करने के लिए बुलाया जाता है। खुद को परमेश्वर द्वारा चुने जाने के रूप में पहचानना परमेश्वर में हमारी पहचान और उद्देश्य को दृढ़ करता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।